शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बहुत पुरानी बात है। तब असुरों का राजा महिषासुर नामक एक असुर था। उसका नाम महिषासुर इसलिए पड़ा क्योंकि वो भैंसे का रूप भी धारण कर सकता था। वो बड़ा ही निर्दयी था। एक बार उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। वत्स महिषासुर। प्रणाम देव। वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। बोलो, क्या चाहते हो? देव, मैं अमरता का वरदान पाना चाहता हूँ। इस मृत्युलोक में जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना भी है। फिर मैं तुम्हें अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूँ? फिर मैं ये समझूं कि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं? वत्स महिषासुर, किसी प्राणी को जन्म देना मेरे हाथ में है, परंतु उसकी मृत्यु मेरे हाथ में नहीं। देव, मैंने माना कि मृत्यु से नहीं बच सकता, लेकिन आप मुझे ये वरदान तो दे सकते हैं कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों हो। तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी वत्स। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों ही होगी। धन्यवाद देव। मैंने अंततः अपने मन की इच्छा पूरी कर ही ली। इस वरदान द्वारा मैंने अपनी मृत्यु को वश में कर लिया, क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई भी शक्तिशाली स्त्री नहीं है जो मुझे मार सके। असुरपति महिषासुर की जय! असुरपति महिषासुर की जय! असुरपति महिषासुर की जय! देवताओं ने बहुत दिनों तक सुखों में अपना जीवन व्यतीत किया है। अब हमारी बारी है कि हम स्वर्ग के उन सभी सुखों को भोगें जिन पर देवताओं का अधिकार है। इसीलिए हम अब स्वर्ग पर चढ़ाई करेंगे और उन्हें वहां से भगाकर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाएंगे। महाराज, देवलोक के प्रमुख द्वार पर असुरों की सेना युद्ध करने की इच्छा लेकर इकट्ठी हो चुकी है। क्या असुरपति को ये अचानक क्या सूझी? क्या उसे हम देवताओं की शक्ति का आभास नहीं? देव, यदि आभास होता तो वो आक्रमण की इच्छा ही क्यों करते? हमने पहले भी एक बार महिषासुर को युद्ध में हराया है, किंतु वो एक बार फिर हमारी अमरावती पर आक्रमण करने की इच्छा लेकर आ पहुंचा है। हमें उसे समझाना होगा। असुरपति महिषासुर, क्या तुम्हारा एक बार हार कर जी नहीं भरा? देवराज इंद्र, क्या तुम युद्ध करने से घबराते हो? युद्ध से हम नहीं घबराते, किंतु तुम देवताओं की शक्ति को कम मत आंको। ये तो युद्ध करने के बाद ही ज्ञात होगा कि शक्तिशाली कौन है। वापस लौट जाओ महिषासुर, हम तुम्हें आगे बढ़ने की आज्ञा बिल्कुल नहीं देंगे। तुमसे आज्ञा कौन लेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम केवल कायरों की भांति बातें करने के लिए आए हो? हम कायर नहीं हैं असुरपति। कायर नहीं हो तो आओ युद्ध करो। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें बहुत से देवता घायल हो गए। महिषासुर विजय हुआ। अमरावती के मुख्य द्वार पर असुरों की पताका फहरने लगी। अब असुरों ने मनुष्यों को परेशान करना आरंभ कर दिया। वो मनुष्यों को महिषासुर की पूजा करने पर विवश करने लगे थे। न केवल मनुष्य, असुरों ने देवताओं को भी नहीं छोड़ा। देव, आपके दिए वरदान का दुरुपयोग महिषासुर इस प्रकार करेगा, मुझे कदापि आशा नहीं थी। वो तो स्वयं को अमर करना चाहता था, किंतु जब मैंने उसे अमरत्व का वरदान नहीं दिया तो उसने किसी स्त्री के हाथों मृत्यु का वरदान मांग लिया। महिषासुर सोचता है कि इस सारे संसार में ऐसी कोई स्त्री नहीं जो उसका वध कर सके। बिल्कुल। तो हम तीनों मिलकर उस शक्ति रूपा स्त्री का निर्माण करेंगे जो महिषासुर का वध करेगी। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों एक साथ
और एक ही स्थान पर अपनी अपनी शक्तियों को केंद्रित करते हैं तो देवी दुर्गा का जन्म होता है। देवी, तुम हम तीनों की शक्ति से उत्पन्न हुई हो और असुरों के संहार के लिए आई हो, इसलिए आज से हम तुम्हें दुर्गा के नाम से पुकारेंगे। ओ देवी दुर्गा, शक्ति स्वरूपा, हम सब की शक्तियों को लेकर तुम दुष्ट असुर राज का संहार कर। हे देवताओं, आप सबकी शक्ति और प्रेरणा से मैं अधम महिषासुर का वध अवश्य करूंगी और देवताओं की राजधानी अमरावती से असुरों के चिन्ह मिटा दूंगी।